नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक स्त्री, एक औरत, एक लड़की जिसकी शादी के बाद क्या ज़िंदगी होती है और कुछ बातों के पीछे उसका घर बिखर जाता है, परिवार छूट जाता है, तो मैं एक स्टोरी लेके आई हूँ। तो आप पूरी वीडियो देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मैं एक स्त्री की कहानी बताना चाहती हूँ जिसमें एक स्त्री कुछ बातों की वजह से अपना घर छोड़ के चली जाती है शादी के बाद। कहते हैं ना, शादी के बाद तो हर लड़की का घर ससुराल ही बन जाता है, मायका तो छूट जाता है, मतलब वो घर नहीं रहता, हम दूसरे घर पहुंच जाते हैं, पराया घर जिसे हम पराया घर बोलते हैं कि पराया घर जाने वाली हो तुम, ये सीख लो वो सीख लो। तो वही जो पराया घर होता है वही छूट जाता है, मतलब उस स्त्री का घर छूटता है। तो मैं उस स्टोरी को, छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। और पूरी देखें, एंड तक, लास्ट तक देखें वीडियो को। देखो, एक स्त्री होती है, यानी कि एक लड़की होती है जिसकी शादी हो जाती है 20-22 के साल बाद समथिंग, सबकी शादियां हो जाती हैं ज़्यादातर, जो गांव से बिलोंग करती हैं, पढ़ाई करती हैं, तब तक मतलब ग्रेजुएशन कर लेती हैं, नहीं तो इंटर के बाद, 12th के बाद शादियां कर देते हैं। और कुछ शहरों में वही जो प्रिपरेशन करती हैं, किसी चीज़ की तैयारी करती हैं, उनकी थोड़े काफ़ी दिनों बाद होती है। तो मैं, एक औरत थी, मतलब एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई। शादी के बाद घर में, ससुराल में देखो हर किसी की किसी के साथ कैसी पड़ती है, कोई कैसा होता है, 5 उँगली एक जैसी नहीं होती, ऐसा ही वो होता है, उसके साथ होता है, मतलब वो स्त्री होती है। तो उसका नाम था सीमा, जिसकी शादी होने के बाद वो आराम से खुश रह रही थी, अपने परिवार में रह रही थी। उसका एक बच्चा भी होता है। फिर समय गुज़रता जाता है तो लड़ाइयाँ, थोड़े बहुत झगड़े होने लगते हैं, किसी भी परिवार में हो सकते हैं। कहते हैं 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, वैसे ही उसके साथ भी, मतलब उसको छोटी बात का बुरा लगना या कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, तो उस चीज़ का बुरा लगना, लड़ाई हो जाना उसके पीछे, तो उसके साथ भी ये होने लगा। तो उसने डिसाइड किया, उसने फैसला किया कि मैं अपना ससुराल छोड़ दूँगी। गुस्से में अपने पति को कहा कि मैं ससुराल छोड़ के चली जाऊँगी यहाँ से, मतलब मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके जाना चाहती हूँ, और वो अपने मायके चली जाती है। मायके वाले भी बुला लेते हैं, तब तो जोश में होते हैं सब, मायके वाले भी ये सोचते हैं कि नहीं, इतना बुरा क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों क्यों हुआ? तो बुला लेते हैं, और कि नहीं अब नहीं जाएगी, अब जब तक ये नहीं चीज़ हो जाएगी सही से तब तक नहीं जाएगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी हर लड़की के लिए जिसकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद देखो, फैमिली सँभालना लड़की के ही ऊपर होता है, औरत के ऊपर होता है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं सही हैं, तो अगर वो सही नहीं है, बहुत ही खराब है, तो तुम्हें उसके लिए मतलब आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर सही है, अगर थोड़ा बहुत सही है, और फिर भी कहीं न कहीं हम लोगों को ये लगता है कि हम ही सही हैं, सामने वाला तो गलत ही है। तो उन चीज़ों में भी थोड़ा समझना चाहिए। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ थोड़ी बहुत है, अगर परिवार सोचते हैं हमारी वज़ह से ये चीज़ ना हो, मतलब सही, अगर हम झुक जाएँ तो यहाँ शांति बन जाए, तो क्या झुकने में क्या जाता है, झुक जाओ। तो थोड़ा वहाँ पे माहौल अच्छा बन जाए मान लो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर गलत है तो नहीं झुकना चाहिए, लेकिन ये लग रहा है कि नहीं, मेरा यहाँ झुकना ज़रूरी है, तो झुक झुक जाना चाहिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तो वो नहीं झुकी, लेकिन अपना परिवार, मतलब ससुराल को छोड़कर, पति को छोड़कर अपने बच्चे के साथ चली जाती है अपने मायके। मायके वालों को भी मतलब उसको जगा देते, नहीं रहो, तुम नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाना, ठीक है नहीं जाना। फिर उधर ससुराल में भी भई लड़ लड़का सोचता है, काफ़ी दिन तक मैं फ़ोन ऑन करता है या कहता है कि नहीं तुम आ जाओ, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो फिर वो फिर भी नहीं मानती है लड़की, मतलब शादी जिसकी शादी हो गई, जिसका नाम सीमा है, तो फिर भी नहीं मानती। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद लड़का भी सोचता है कि नहीं, मैं बार-बार मिन्नत कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ आ जाओ, ये आना ही नहीं चाहती है, तो एक चीज़ के पीछे क्या पड़ना, चलो आगे अपना देखते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा केस कर देते हैं लड़की वाले, लेकिन केस नहीं चल पाता, और लड़के वालों का ही केस स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जीत जाते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। लड़कियों, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, दूसरी शादी कर लेते हैं, और लड़कियाँ ही रह जाती हैं। उन और वो तो फिर चाहे तुम दूसरी जगह शादी कर लो या अकेले बने रहो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहती हो। तो वो भी नहीं जाती नहीं है, तो वो भी ऐसा ही करता है, दूसरी शादी कर लेता है। वो सोचता है नहीं आना तो मत आइए, और तुम्हारे बिना भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, ऐसा सोचता है वो, और वो उसको
नहीं फिर बुलाता है। तो फिर बाद में वो लड़की काफ़ी उम्र होने लगती है, फिर कहते नहीं है ज़िंदगी एक पहिए से नहीं चल सकती है, 2 पहिए होना बहुत ज़रूरी है। वो बदकिस्मती की बात है कि किसी का देहांत हो जाता है या पति का कुछ, तो अकेली हो जाती है लेडीज़, लेकिन अगर होने के बावजूद भी हम साथ नहीं हैं तो फिर क्या ज़िंदगी ऐसे ही, फिर वो बाद में पछताती है, क्योंकि देखो भैया-भाभी अपने में विलीन हो जाते हैं, अपने बाली-बच्चों में हो जाते हैं विलीन, माँ-बाप होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, रहते हैं तब तक रहते हैं, नहीं तो फिर डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है। फिर वो ज़िंदगी क्या माँ-बाप थोड़ी दे देंगे जो पति के साथ होती है। तो वो बाद में फिर उसने एक ही सीख दी थी जो मैं देना चाहती हूँ मेरी कोशिश के ज़रिए, कि कभी भी कुछ भी ऐसा बात हो जाए या कुछ, तो उस बाद में सलाह-मशवरा करके चले जाना चाहिए, क्योंकि देखो ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। तो वो पछताती है बाद में, उसे ऐसा लगता है कि नहीं मैंने गलत किया, मैंने उनको छोड़ के, अपने पति को छोड़ के मैं यहाँ आ गई, फिर कब तक कोई क्या साथ देगा। ज़िंदगी ये जियो, अपने तरीके से जियो, जैसा चाहो वैसा जी सकते हैं। तो बस मेरी कोशिश में यही छोटी-सी कोशिश थी कि कभी भी ऐसा करने से पहले लड़कियों को सोचना चाहिए कि नहीं, अगर बात बन रही है तो चुप रहना ज़रूरी है और अपने घर परिवार को सँभालें, मेरी यही कोशिश है। तो थैंक यू, धन्यवाद।